अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जिन्नात की पहचान। नाजरीन, सांप की शक्ल में जिन्नात रहते हैं, तो अगर हमें सांप नज़र आए तो ये कैसे पता चलेगा कि ये जिन है या सांप। और दूसरा ये कि अगर किसी शख्स पर जिन मुसल्लत हो तो कैसे पता चलेगा कि इसके क्या सिम्टम्स होंगे। घरों में जब सांप निकलते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा वक्फा फरमाते, अगर ये जिन्नात में से हैं तो चला जाएगा, और आम तौर पर आप घरेलू सांपों को नहीं मारते। ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि चूहों को खाने आते हैं, तो वो फौरी तौर पर आपकी नज़रों से ओझल हो जाते। अगर जिन्नात वगैरह हों, अगर नहीं हैं तो फिर आप सांप को मार दें। थोड़ा सा वक्फा कर लें। वैसे बहुत बड़ी अलामत है जिन्नात के हवाले से। जिन्नात के वैसे बहुत बड़ी अलामत है। जिन्नात के अंगूठे वगैरह नहीं होते क्योंकि हड्डी नहीं होती। जैसे पुराने ज़माने में मशकें हुआ करती थी पानी की, इस तरह इनका वजूद होता है। जैसे आप ये सी लाइन देखते हैं, बड़े से गोश्त के लोथड़े होते हैं, इस तरह का वजूद होता है। इसकी अलामतें हैं, जब जिन किसी पर मुसल्लत हो तो इंसान की आंख डेड आई बन जाती है कि वह पलकें नहीं झपकता। इंसान, ये बहुत बड़ी अलामत है इंसान में। अगर उस पर कोई मतलब कि असेब हो, जिन्नात हो या चुड़ैलें हों या कुछ भी इनकी दूसरी मखलूक, पलकें नहीं झपकता। जिस तरह आपने कभी कोबरा सांप या दूसरा सांप देखा हो, ऐसे अपनी आंखों को एक जगह मरकूज कर लेता है। ऐसे जिन ज़्यादा शख्स जो है इसकी आंखें ठहर जाती हैं, जैसे मुर्दे की पलकें नहीं झपकता। ये बेसिक अलामत होती है इसके जिन ज़्यादा होने की, कि जिन ने इसके जहन को काबू कर लिया है। वो बिल्कुल स्ट्रेट इसकी गर्दन होगी और वो इधर उधर नहीं देखेगा और पलकें नहीं झपकेगा। ये बेसिक अलामत होती है। दूसरी, इसके जिस्म से आपको ऐसी बू आएगी जैसे कबाबों वगैरह की होती है, जब वो बन रहे होते हैं, जैसे बारबेक्यू की खुशबू वगैरह, जब उन्हें आग पर भूनते हैं ऐसी स्मेल आएगी। और जिस भी घर में जिन्नात की एंट्री हो वहाँ ऐसी गोश्त जलने की स्मेल लाजमी आती है, ये भी एक अलामत है। और जब जादू किसी पर हो तो वो वाला आँख नहीं उठाता, इसकी पलकें झुकी हो रहेंगी, बोझल सा महसूस करेगा, इससे आँख उठती नहीं है। और इससे ऐसी बू आती है जैसे कोई खाल, जानवर की जो खाल नहीं होती, जब कुर्बानी करते हैं तो वो खालें पड़ जाती है, अजीब सी स्मेल आती है। जब कोई खालें वगैरह किसी घर में पड़ी हों, कुर्बानी की खालें वगैरह इकट्ठी करते हैं, इससे जो बदबू आती है वो इसकी जिस्म में से आती है जिस इंसान पर जादू हो। ये भी जादू की अलामतों में से एक अलामत है। और अगर ये पता हो तो मामला ज़रा आसान हो जाता है। जब आपको एक मर्ज़ हो किसी भी किस्म का, जब उसकी तशख़ीस हो जाए कि ये फ़लाँ मर्ज़ है, तो उसके इलाज मुआलजे के लिए भी आसानी हो जाती है। जिन्नात सांप के अलावा किसी और शक्ल में नज़र आ सकते हैं, यानी वो कोई और रूप भी धार सकते हैं। और अगर किसी को नज़र आ जाए या फ़ील हो तो इसे क्या पढ़ना चाहिए? ऐसी सूरत में अल्लाह अकबर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल किसी और शक्ल में भी मुमकिन है कि जिन्नात किसी और शक्ल में भी आ सकते हैं। अल्लाह अकबर की तकरार करें। वाहद ऐसा कलमा है जो पढ़ना भी आसान है और घबराहट में ये भूलेगा भी नहीं और आप महफूज हो जाएंगे। और वैसे भी ऐसी चीज़ों को जब भी आप अपने इर्द गिर्द महसूस करें तो अल्लाह का कलाम अल्लाह अकबर जैसे कहा है, इसके अलावा आयतुल कुर्सी को लाजमी पढ़ें, सूरतुल इखलास को 3 दफ़ा पढ़ें। और जैसा कि हम मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह के कलाम में, कुरान पाक में जितनी ताकत है उतनी तो दुनिया में किसी और किताब में नहीं। अल्लाह ताला हम सब को बुरे वक़्त और बुरी आफात से महफूज रखे। आमीन।